Audio Jungle. Audio Jungle. सेवा किया हूँ, सेवा करूंगा, झूठे वादे मैं नहीं करूंगा। हितेंद्र झा उर्फ फूल बाबू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूँ आपके साथ अपर्णा शर्मा। पश्चिम चंपारण साठी थाना क्षेत्र के धामौरा पंचायत के हितेंद्र झा ने किया चुनाव लड़ने का किया फैसला। मैं एक समाज सेवक हूँ। चुनाव जीतने के बाद पूरे क्षेत्र का समाज सेवा आदर भाव से करना चाहता हूँ। गरीब परिवार में जन्म लिया हूँ, गरीबी नज़दीक से देखा हूँ और मैं अपने सारे गरीब भाइयों का दुख दर्द समझ सकता हूँ। जाति धर्म से मैं मानव हूँ। मानव का मतलब एक सच्चा व्यक्ति होता है और मैं सच्चे ईमान और ईमानदारी के साथ अपनी जनता के साथ हमेशा उनके सुख दुख में काम आता हूँ। मेरी सरल स्वभाव और समाज सेवा की भावना को देखकर मेरे क्षेत्र के लोग प्रतिनिधि मुझसे चुनाव लड़ने की सिफारिश करते हैं, लेकिन अभी मेरा फिलहाल राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मेरी क्षेत्र की जनता चाहती है कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आकर अपनी जनता का सेवा कर सकूं। इसे लेकर जहां एक तरफ विरोधियों में घबराहट का माहौल है, वहीं क्षेत्र की जनता खुशी मना रही है। अपने क्षेत्र की जनता से मैं सोचने का समय मांगा था, लेकिन अब अपने जनता को खुशखबरी देने का समय आ चुका है। मैं इस प्रेस वार्ता के दौरान यह ऐलान कर रहा हूं कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैं भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुनावी जंग में उतरूंगा। अगर इसी तरह का जनता का प्यार मिलता रहा तो मैं अपनी जनता का सेवा और अच्छे से कर पाऊंगा। बिहार पश्चिम चंपारण से संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। है इसमें आपका सुने 4000 किसी से लिया है, किसी से 3500 लिया है। जो अपने है उसे 3500 और जो गैर है उसे 4000। तो पैसा बैंके में विभाजन हो जा रहा है। स्थिति ये है। इसमें पीछे कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था बैंक मैनेजर के साथ किसी का। ये है तो अच्छा, आपका एक साल से कोरोना काल चल रहा है, उसमें आपका जनता के बीच क्या सहयोग रहा है? देखिए, कोरोना काल एक वैश्विक महामारी है। इसमें मान लीजिए कि चावल दाल जो अन्न का जो सामग्री जो इंसान को जीने के लिए होता है, व्यापक पैमाने पे उसको मुहैया कराने का कोशिश किया गया हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे सहयोगियों के द्वारा। आगे चुनाव जीत जाने के बाद आपकी जनता के क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव जीतने के बाद जनता, देखिए, विकास में सबसे बड़ा मुद्दा है अभी भ्रष्टाचार, जो हमारे पंचायत में सबसे अधिक है। इसमें मुखिया रहने जो पहले मुखिया थे उनका घर नहीं था, तो कई बीघा जमीन किने मुखिया होने के बाद। इसके बाद जो मुखिया है वो काफ़ी जमा करके रखे हैं, वो बाद में खरीदेंगे। तो पैसा तो उनका कोई आय का स्रोत नहीं है, वो पंचायत को ही आय का स्रोत बना लिए हैं। जहाँ तक मुद्दा है, सरकार पंचायती राज इसीलिए बनाया ताकि विकास हो, और विकास किसका होगा? गरीब का विकास के लिए बनाया गया है, ना कि बड़का आदमी का विकास के। बड़का आदमी का तो ऐसे विकास है, उसका विकास का जरूरत नहीं है। और मतलब क्या संदेश और देना चाहते हैं पब्लिकों को, जनता को अपने क्षेत्र में? देखिए, संदेश यही है कि इस जो जितने ये पुराने चावल लोग हैं, इन सबको देख लिया गया है। मान लीजिए पिछले बार हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब टेस्टेड हैं हमारे गांव के। कोई समिति सदस्य भी रहा है, तो मान लीजिए कि वो भी रहे 5 साल, तो उनका विकास तो कुछ नहीं हुआ। वो मर्दा मर्दी वो नहीं बोल सकते हैं कि हम वो नाला बनवाए हैं, ठीक है, वो दगा हुआ कारतूस हैं, उनका बात छोड़ दीजिए। जितने भी प्रत्याशी हैं सब दगे हुए कारतूस हैं। जाकिर रहे तो जाकिर का भी वही स्थिति है, कमलेश हैं उनका भी वही स्थिति है। कमलेश तो इतना ज़्यादा इनका ये है कि पंचायत भवन में मार पीट दंगा फसाद हर समय उनका दिमाग उसी तरफ रहता है। विकास तो उनसे 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं विकास से वो। अभी जो 5 साल से जो प्रत्याशी धमौरा पंचायत से है, आप उनसे कितना संतुष्ट है? क्या प्रत्याशी लोग से? हाँ। जब संतुष्ट नहीं है तभी तो हम अपनी पत्नी को लाए कि भाई तुम लड़ो, क्योंकि ये लोग तो आचार विचार तो सब देखा ही है पंचायत के लोगों ने। अब नया उसमें कुछ करना है। हम लोगों ने जाकिर को वोट दिया एक समय में कि जाकिर कुछ करेंगे, किए मनमोहन पे ही गोली चलवा दी अपने ही ऊपर। जितना प्रत्याशी है सब पे तो क्रिमिनल केसेस है, आपराधिक मुकदमा सब पे दाखिल है। हमारे जो एक प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने पटीदार का ही हत्या किया है। तो सब तो वही है वहां पर। अच्छा कौन है? पैसा हो गया तो अच्छे हो गए वो। जितने भी हैं प्रत्याशी है सब ही दागदार है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसपे क्रिमिनल FIR ना हो।
अच्छा, ये भी मालूम चला है कि आपके परिवार के तरफ से 15 साल से भी समाज सेवा किया जाता है, उसमें आपको क्या? देखिए, समाज सेवा के लिए ना किसी पद का जरूरत है, ना किसी पोजीशन का जरूरत है। सेवा वो होता है जो गरीबों को दिया जाए। मान लीजिए कि गरीब है, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, तो बीपीएल उनको कार्ड में लाया कौन? उस समय का तात्कालिक मुखिया ही ना उसको एंट्री करवाया निजी स्वार्थ के लिए। तो वो तो गरीब का ही हक मारा जा रहा है। इस पे तो किसी को निजी स्वार्थ के लिए सब कोई जुड़ा हुआ है कि हमारा वो वोट बैंक है उसको लाभ हो, ये हमारा ये वोट बैंक है इनको लाभ हो। हम तो अपने से, हमारे परिवार के आय से जो 10% होता है, वर्तमान जितना हमारा आय होता है इनकम, 10% तो हम अपने ग्रामीण वासियों को ही देते हैं। जितना हमारा, अगर एक साल में हमारा आय अगर 15 करोड़ है तो 15 करोड़ रुपए में से 10%, 1.5 करोड़ तो उनके लिए ही है। चाहे वो स्कूल बैग हो, मच्छरदानी हो, कंबल हो ठंडा के दिन में, सोलर लाइट हो, टॉर्च हो, और भी जो अनेक सामान है इसमें जो जरूरतमंदों के लिए है, जिसके लिए अमीर आदमी का जरूरत नहीं है। सरकारी बीपीएल जैसा नहीं है, ये हमारे अपने आय से, हमारे परिवार के आय से दिया जाता है। आपका परिचय? मेरा परिचय हो गया हितेंद्र झा, और हमारी पत्नी का नाम है मीना झा, जो मुखिया प्रत्याशी है। पता? हमारा ग्राम हुआ धमौरा, और मैं धमौरा पंचायत का रहने वाला हूँ, और हमारा साकी थाना हुआ। चलिए, थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle.